नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो दिन प्रतिदिन हम हमारे टारगेट की तरफ लगातार पहुंच रहे हैं। अगर आपको ये सेशन वाकई समझ में आता है, चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आती है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके इंडिकेट करिएगा, क्योंकि ईमानदारी के साथ आप लोगों को पूरे 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर सारी बातें समझ में आती है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी आप कमेंट करें। आपका दायित्व है कि आप कमेंट करके हमें जरूर इंडिकेट करें। तो सेशन की शुरुआत करें। चलिए, तो आज की जो हमारा सेशन होने वाला है, वो सेशन होने वाला है साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 26/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड नंबर की शिफ्ट का मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं। बस आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ बने रहें, चीजें बेहतर हो जाएगी। चलो, देवनान भाई आ चुके हैं। जय श्री महाकाल मेरे दोस्त, आपका स्वागत है। देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या बोलना चाहता है। एक बिंदु जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि एक इमारत के शीर्ष से उसकी दूरी तल से उसकी दूरी की दोगुनी है, जो कि 15 इकाई है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहां आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसा। अब जैसे ही आपने एक त्रिभुज बनाया, तो मान लीजिएगा कि ये इसका तल बिंदु है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है 15। और उसके शिखर से यहां तक की दूरी क्या है, इसकी दोगुनी है, यानी कि कैसी है, 15 का दोगुना क्या है, 30 है। तो आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त कि इमारत की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, एच आपसे पूछा गया है। तो यहां देखो, एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप बताओ, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग यानी कि 30 का वर्ग क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 900। बराबर बेस का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग आ जाएगा 225, और प्लस में क्या आ जाएगा, हाइट का वर्ग आ जाएगा। 900 में से 200 गए 700, 700 में से 25 गए तो कितने आ गए, 675। और बराबर में क्या, 8 वर्ग हटा दो, अंडर रूट लगा देंगे। 675 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 225, और इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर 3। तो मुझे बताइएगा 225 से बाहर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 अंडर रूट 3। तो जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी साथियों, तो वो होगी 15 अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या बी आंसर आप लोगों का आया है क्या? अगर आया हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। बेहतरीन मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूं, ईमानदारी से आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। बस ऐसी मेहनत करते चले जाएं, काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही है बहन। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 27,600 का कुल लाभ ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि ए बी बराबर ए अनुपात बी बराबर 18:6 और बी अनुपात सी बराबर 7:12 हो। लाभ में सी का हिस्सा कितना है, आपको फाइंड आउट करना है। सर जो सी का हिस्सा होगा वो कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। पहले थोड़ा सा इसको सरल कर लीजिएगा, इसको 3:1 कर लीजिएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। यहां इनको लिखिएगा आप कि ए अनुपात बी और अनुपात क्या, तो आप बोलेंगे सर सी। वैल्यू कैसी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 3:1 और 7 अनुपात कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 12। 3 का गुना 7 में किया तो कैसा आ गया 21। 1 का गुना 7 में किया तो कैसा आ गया 7। 1 का गुना 12 में किया तो कैसा आ गया 12। टोटल अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो आपको जो कुल लाभ है वो कैसा हुआ है, 27,600। यहां देखिएगा जरा आप, 12 और 7 19, 19 और 21 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे टोटल हो गया 40। किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, यानी कि जो सी का हिस्सा होगा लाभ का वो कितना होगा। तो सी का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 12 है। एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो। 4 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 3 बार। 3 का गुना जीरो में करा तो जीरो। 3 6 18, 18 के 8 आता है एक। 27 3 81, 81 और कैसा आ जाएगा 82। यानी कि जो सी को लाभ होने वाला वो होने वाला है 8,280। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है तो मुझे आप इंडिकेट करके जरूर जवाब दीजिएगा, फिर मैं बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलना चाहता है। चलो, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आया आपका। अगला, दो रेलगाड़ियां
समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 968 मीटर है और वे एक दूसरे को 22 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल बता देंगे। देखो, दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही, तो विपरीत दिशाओं में क्या होती है, चाल जुड़ जाती है, तो जो भी चाल है उसको जुड़ जाएगी, तो कैसी आ जाएगी, स्पीड 2s आ जाएगा। अब आप देखो कि प्रत्येक जो ट्रेन है ना उसकी लंबाई 968 है, तो दो ट्रेन है 968 और 968 को आप जोड़ेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 इंटू 968 आप लिख दीजिएगा। और समय कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक दूसरे को पार करने में लग रहे हैं 22 सेकंड। दो से क्या कट गया, दो कट गया, 11 से कटा दो बार, 11 8 88, फिर 11 8 88, दो से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 44 मीटर पर सेकंड। तो प्रत्येक ट्रेन की जो चाल आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 44 पर सेकंड। आप लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या? अगर आ रही है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। एक एक क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करना आपका दायित्व बनता है ना, क्योंकि आप लोगों से और कोई बात बोली भी नहीं जाती, एक ही बात है, बस कमेंट करते रहो आप। चलो अगला क्वेश्चन। एक पसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित किया। जब भी परसेंटेज की बात हो, आप मेरे साथ एक ही बात बोलिएगा कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, उसका वैल्यू कैसा होता है, 100% होता है। आप बताइएगा, आपने 80 बढ़ा दिया यानी कि ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 180 हो गया। बंदा बोल रहा है उन्हें x% की छूट पर बेचा, यदि उसे 8% का लाभ हो, यानी कि 100 की वैल्यू गई कितने में, तो आप बोलेंगे सर 108 में। यानी कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया, तो आप बोलेंगे सर आपने 72 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 180 का वैल्यू 108 आ रहा है, यानी डिस्काउंट 72 का है हर एक आय पर। तो आप बोलेंगे सर वो है 180 पर। तो बताइएगा सर वो परसेंटेज में क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 10 से 10, 18 से कितनी बार कटा, 4 बार, 10 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 10 और 4 आ गया 40%। तो बताइएगा जो x का मान आएगा वो क्या आएगा, तो वो आंसर आना चाहिए आपका 40%। ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, बोलो आना चाहिए। तो आपका कमेंट भी बिल्कुल आना चाहिए कि हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कोई डाउट इस बात में हमको है नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला समीकरण x बटे 75 बराबर 12 बटे x में x के स्थान पर क्या आएगा, और x है ना वो बड़ा है, कैसे, तो आप बोलेंगे सर 0 से। तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर x बटे कैसा, तो आप बोलेंगे सर 75 और बराबर में 12 बटे एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया 75 इंटू 12, तो 750 150 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 900। आप बताओ 900 से बाहर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 30। तो जो आपका x का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि सर वो बनेगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा? अगर आंसर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन के लिए। फ्रैक्शन दे रखे हैं और आपको समांतर माध्य इनका बताना है, यानी कि आप क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। चलो 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 40 और 9 49, 49 और 2 51, 51 का एक कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 5। 9 7 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35, 35 और 4 39, 39 और 44। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कैसा है 9 है। क्या बोलोगे, 9 4 36, बचा कितना 8, 9 9 81। यानी इनका जो समांतर माध्य आएगा वो कैसा आएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी 49 आप लोगों का क्या बनेगा, परफेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? अगर आपका आंसर आ रहा है तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला है 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सबको पता है सर SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो आप बताइएगा आपका जो मूलधन है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 2000 रुपए। आर आपके पास 7% है समय। देखो क्या बोल रहा है, 4 फरवरी से 18 अप्रैल, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। तो देखो लगभग 2 ढाई महीने हो रहे हैं, यानी कि दिन कैसे आएंगे, 73 आएंगे। क्लियर है? तो 73 बटे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 365।
और बटे क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। चल 73 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितनी बार कटा, 4 बार। 7 4 28। ये मैंने 73 डायरेक्ट नहीं लिखा है बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी क्लास ली है ना। ये 66 नंबर की क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया है दिन वाला, है ना। ये बात आप लोग समझ के चलिएगा मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, 1/20 11/20 का कितने प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है सर, देखो क्या बोला। उसने बोला 1/20 किसका, तो आप बोलेंगे सर 11/20 का। तो 11 और बटे के 20 कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। कितने प्रतिशत है, कट गया। 11 9 99, लगभग 9%। 9 है क्या कहीं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल है। 9.09% आप लोगों का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आशा करता हूँ सारी बातें आपको बढ़िया समझ आ रही होगी, है ना। कोई दिक्कत इस बात में होगी नहीं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। आप देखो, अगर आपने 20% जोड़ा यानी कि जरूरत काय की है, तो आप बोलेंगे सर 80% की जरूरत है। वो किसके बराबर है, तो वो है मेरे भाई 60 के बराबर। तो बताओ 70% का वैल्यू क्या होगा। एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 15 बार। 4 से कटा 2 बार। 15 7 105। 105 का अगर आप आधा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरे भाई 52.5। बोलो आएगा। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल आएगा सर, कोई डाउट है नहीं। 52.5 कहाँ है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, अरुण और मनीष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, एक अरुण है और एक कौन है, तो आप बोलेंगे सर मनीष है। किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। मनीष और तरुण 12 दिनों में कर सकते हैं। मनीष और जो तरुण है ना, वो कितने दिनों में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 12 दिनों में। तथा तरुण और अरुण उसी कार्य को, देखो तरुण और अरुण उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि आएगा 60। 15 से कटा 4 बार, 12 से कटा 5 बार, 10 से कितनी बार कटा, 6 बार। अब बोल रहा अरुण द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। सबसे पहले आपको काय का गुना करना है, 2 का गुना करना है। क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति कितनी बार है, तो आप बोलेंगे हर एक व्यक्ति सर 2 बार है, इसलिए आपको 2 का क्या कर देना है, गुना कर देना है। अब बात को आपको समझना है मेरे दोस्त, क्या कि अरुण, अब अरुण कहाँ है, यहाँ अरुण है तो प्लस, यहाँ अरुण है तो क्या आ जाएगा प्लस, जहां नहीं है वहां व्यक्ति की बुराई होती है। 6 4 10, 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। 5 से कितनी बार कटा, 12 बार। तो 12 2 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 24। यानी कि वो उसे कितने दिनों में करेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बराबर दीजिएगा, मजा आएगा फिर। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप बात करेंगे कि पी प्लस क्यू किसी टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 12 घंटे में। यदि पी अकेला उस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, एलसीएम क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 आएगा। 12 से घटा 5 बार, 30 से कितनी बार घटा, 2 बार। क्यू अकेले उसी टंकी का 1/4 हिस्सा, बात जो हो रही है ना, 1/4 हिस्से की हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले निकाल लीजिएगा आप 1/4। 1/4 यानी कि वैल्यू कितनी निकालना है, 15। अब आप बताओ, 5 में से 2 गए तो कैसे बचे, 3। 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो वो कट जाएगा 5 बार। तो कितने घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है। चलो भाई आराम से समझते जाना। एक त्रिभुज आपके पास है बढ़िया वाला, एकदम ऐसे बना लो आप। और क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी, डी पर बीडी लंब, बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी। चलो भैया, है ना, बीडी लंब डाला गया काय पर, एसी पर। तो ये बीडी लंब डाल दो आप काय पर, तो आप बोलेंगे सर एसी पर। चलो हो गया, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 70 डिग्री है। देखो बीसी पर एक बिंदु ई, चलो ध्यान से देखना भैया, बीसी पर एक बिंदु ई ऐसा आप मान लीजिएगा, इस प्रकार है कि सी ए ई 70 डिग्री है। चलो अब काम शुरू करते हैं। देखिएगा,
ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। आगे बंदा बोल रहा है एंगल डीबीसी, एंगल क्या, तो आप बोलेंगे सर डीबीसी, यानी कि जो एंगल डीबीसी है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये 33 डिग्री है। ये मैंने लिख दिया भाई। आगे बंदा बोल रहा है एंगल सी ए ई, एंगल सी ए और इसका नाम ई, तो ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है मेरे भाई कैसा, तो आप बोलेंगे सर ये दे रखा है 70 डिग्री। हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री होता है। 9 7 कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर ये, अच्छा डीबीसी कितना दे रखा है, डीबीसी ये 70 ही दे रखा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, देखो 9 7 16, ये कैसा हो गया, तो ये हो गया 20 डिग्री। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, 9 7 16 और 2 कैसे हो गए 18। अब आप और आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये 20 है तो ये भी कैसा होगा 30। और वापस देखो आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है, तो फिर बोलेंगे 180 डिग्री होता है। तो आप बताओ 35 और 20 कैसे आ गए, 53 आ गए। अब 180 में से 53 जाएंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, तो ये बनेगा 53 जाएगा तो 127 बनेगा। अरे कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 127, कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे ना जी सर। अब पूछा क्या है, ए ई बी तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, अगर हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला, ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 30%, 25% और 45% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलो समझिएगा आप जरा बात को। 30 की कमी यानी कि 10 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 7 हो गया। 25 की कमी यानी कि 4 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 3 हो गया। 45 की कमी यानी कि 20 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया 11। फिर बंदा क्या बोल रहा है, 45 बढ़ जाता है यानी कि 20 की वैल्यू कैसी हो रही, तो आप बोलेंगे सर वो हो रही 29। अब एक बात बताओ, कहीं कोई कट रहा है क्या, 3 7 11 29 7 कहीं कट रहा है, तो आप बोलेंगे ना जी सर नहीं कट रहा है। गुना कर लो जरा, 20 और 20 400, 400 का गुना 4 में करा 1600, 1600 का गुना 10 में करा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 16,000। चलो यहाँ देखो, आप गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, 11 9 99 के 9, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 9, 11 2 22, 22 में 9 जोड़ा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 31। मैं तो बोल रहा हूँ इन दोनों का भी गुना कर देते हैं, 21 फिर इन दोनों का गुना कर देते, 21 इंटू 9 189, कैरी आउट कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 18। 21 से कम 21, 21 में आपने क्या जोड़ा 18 जोड़ा, तो 21 और 18 कैसा हो गया 39, कैरी आउट कैसा गया 13, सॉरी 3, 21 3 63, 63 और 3 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 66, 6,699। तो देखो 6,699 को लगभग क्या बोल सकते हैं आप, तो आप बोल सकते हैं लगभग 6700। काम आसान होगा ना, लगभग मान लेता हूं। अब आप देखिएगा जरा सर यहाँ पर, 2 जीरो से क्या कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 160 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 160 का 67 हो गया। कमी कितने की हुई, तो आप बताइएगा सर 10 में से 7 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 3 बचे। अब यहां देखिएगा 15 में से कैसे गए, 6 गए, 15 में से 6 गए तो कैसे बचे 93, 93 की कमी काय पर, आप तो बोलेंगे सर 160 पर। तो बताओ ये लगभग परसेंटेज कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कितनी बार कटा 5 बार, 2 से कितनी बार कटा 8 बार, 5 और 3 कैसा आ गया 15, हाथ आया 1, 9 5 45 और एक कैसा आ गया 46 बटे कैसा आ गया 8, 8 5 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 8 5 40 आ गया। बचा कैसा 8 5 40 के बाद कैसा बचा, तो आप बोलेंगे 6, 8 8 64, लगभग 58% की कमी। अब देखो लगभग 58% कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लगा दीजिएगा, जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई दिक्कत यहाँ पर होगी नहीं। बोलो होगी, तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, √8 प्लस 2√32 माइनस √128 प्लस 2√50 का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 और 2, 32 को क्या लिख सकते हैं आप 16 और 2, 128 को आप क्या लिख सकते हैं 64 और 2, 50 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 25 और 2। बोलो लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 16 से बाहर आ जाएगा 4, 4 का गुना 2 में होगा तो क्या आ जाएगा 8, 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा।
64 से बाहर आ जाएगा 8, 8 अंडर रूट 2 प्लस 25 से बाहर आ जाएगा 5, 5 और 2 10, 10 अंडर रूट कैसा आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा सर, अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर क्या कि देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, 10 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 12 अंडर रूट 2 आ गया। कहीं 12 अंडर रूट 2 आपको दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर डी में हमें बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन। किसी शिक्षिका की वर्तमान आयु उसके एक विद्यार्थी की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब ये 4 और ये कैसा, तो आप बोलेंगे सर 1। 5 वर्ष पूर्व शिक्षिका की आयु उस विद्यार्थी की उस समय की आयु की 7 गुनी थी। कब की बात है, 5 वर्ष पूर्व। कैसी थी, 7 गुनी थी, तो ये आ गया 7। 1 का गुना 7 में करा तो क्या आया, 7 आया। 4 का गुना 1 में करा तो कैसा आया, 4। अंतर कितने का, 6 का। अंतर कितने का, 3 का। तो यहाँ आपको रखना पड़ेगा 6/3। उसने पूछा शिक्षिका की वर्तमान आयु कैसी है, 4 है। 3 से कट गया कैसी बार, 2 बार। 5 2 10, 10 2 कैसा आ गया, आप बोलेंगे 40। यानी जो टीचर है उनकी जो आयु वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलो होगा। अगर आंसर आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके इंडिकेट करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल के लिए। एक व्यक्ति को 14 घंटे में 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वहां इस दूरी के 2/3 भाग को कुल समय के 3/7। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे लिखता हूं यहां पर कि टाइम आपके पास कैसा है, 14 घंटे है, और दूरी आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 132 है। अब उनने बोला है सर यदि वहां दूरी के 2/3 भाग को, कौन से भाग को, तो आप बोलेंगे सर 2/3 भाग को। 2/3 भाग यानी कि 3 से कितनी बार कट गया, 3 4 12, एक बचा, 3 4 12। 44 का दुगना कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 44 का दुगना हो गया 88। 3/7 समय में तय करता है। 3/7, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी कि 6 घंटे। आप बताओ 14 में से 6 चले गए तो बच्चे कैसे, 8। और यहां पर 132 में से 88 चले गए तो बच्चे कैसे, 44। अब चाल कैसी होगी, तो आप बोलेंगे 8 5 40, बचा कैसा 4, फिर 8 5 40, यानी कि आपकी जो चाल होगी वो कैसी होगी, वो होगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप बी देते हैं ना आंसर, तो फिर आपका आंसर बहुत सही होता है। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी होती नहीं। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगला सवाल आपके सामने है, देखो क्या बोलना चाहता है। कोई व्यक्ति 300 रुपए में एक पुस्तक खरीदता है और उसे 335 में बेच देता है। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, 35 का लाभ हुआ। हुआ काय पर, तो आप बोलेंगे सर 300 पर हुआ। तो बताइएगा ये परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। आपका आंसर आएगा 11 इंटीजर 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। अगर आप बी जवाब दे रहे हैं तो आपका आंसर परफेक्ट है। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 54% की छूट देने के बाद 29,946 रुपए में बेचा जाता है। देखिएगा 29,946 रुपए में बेचा जा रहा है। कब, जब आपने 54% का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 में से 54 चले गए तो बचे कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर बचे 46%। अब वो बोल रहा है सर कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर होगा 100%। चलो आराम से ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ये दिख रहा है कि 23 से कट गया 2 बार। ये 23 से कम कैसा आ गया, 23। बचा कैसा 6, 23 3 69, भागने जा रहा है जिसकी 0। फिर 23 2 कैसा आ गया 46, तो 1 3। ओहो और है, अभी 2 से और काटना पड़ेगा। 2 6 12, एक बचा, 2 5 10, 2 एकम 2, 65100 आपका आंसर होगा। यानी कि वस्तु का जो मूल्य होगा वो कैसा होगा, वो होगा 65,100 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा। आपके आंसर में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं बच्चों। अगला सवाल। यदि x माइनस वाई बराबर 3, एक्स वाई बराबर 18 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा। आपको दो ऐसी संख्याएं सोचना है कि जिनको घटाओ तो 3 आए और गुना करो तो क्या है, 18 आए। तो मुझे तो समझ आ रहा है कि 18 के 2 ऐसे फैक्टर ले लूं, 6 और 3। तो बताओ 6 3 18 हो जाएगा। और यहाँ देखो 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उनने पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप सिंपल बात क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग कैसा आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 3 का वर्ग कैसा आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
36 में से 9 गए तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा 27। बोलो आएगा? तो आपको कमेंट करना पड़ेगी कि हाँ जी सर बिल्कुल आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइएगा, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिएगा भाई, एबीसीडी क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक समांतर चतुर्भुज है। आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बना दिया मैंने, ए बी सी और क्या बना दिया, डी बना दिया। पी और क्यू क्रमशः भुजा डीसी और एडी। पी और क्यू, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। डीसी और एडी पर स्थित दो बिंदु है। एपीबी का क्षेत्रफल, देखिएगा ध्यान से समझिएगा आप, ए पी बी का क्षेत्रफल। तो बताइएगा भाई, जो समांतर चतुर्भुज है और उसमें एक त्रिभुज बना है, तो उसका जो क्षेत्रफल सेम आधार पर बना है त्रिभुज, तो जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, हाफ होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आधा होगा। अब आप बताओ सर, आगे वो बोल रहा है किसके बराबर है, त्रिभुज बी क्यू सी के बराबर। देखिएगा बी क्यू सी के बराबर, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, तो दोनों के क्षेत्रफल होंगे समान, क्योंकि सेम बेस है। और सेम बेस है और समांतर चतुर्भुज में अगर त्रिभुज बना है और सेम बेस है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ये आधा है तो ये भी तो आधा होगा मेरे भाई, तो दोनों क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगली, एक स्थानीय सिनेमा घर में युवाओं के लिए 150 रुपए प्रति टिकट है और वयस्क के लिए 250 रुपए प्रति टिकट है। एक शाम थिएटर में कुल 200 टिकट बेचे और 38,000 रुपए की कमाई की, ज्ञात करे कि कितने युवाओं के टिकट और कितने वयस्क के टिकट बिके। देखो युवा कैसे हैं पता नहीं है, पर उनकी टिकट जो है 150 है, और जो वयस्क लोग हैं ना, उनकी जो टिकट है वो कितने रुपए की है, वो है मेरे भाई कैसी, तो आप बोलेंगे सर 250 रुपए की है। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर, मान लो कि 200 टिकट है तो 200 युवा होंगे और 200 वयस्क होंगे, ऐसा आप मान के चलिएगा। आप बताओ सर 15-20 कैसा आ गया, 300, कितने जीरो, तो आप बोलेंगे सर 2 जीरो। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। 25 2 50, 50,000। लेकिन कुल पैसा आपको कैसा मिला, तो आप बोलेंगे सर वो मिला आपको 38,000। यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, 50 और 38 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 12 का। 30 और 38 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 8 का। 4 से कितनी बार कटा, 3 बार। 4 से कितनी बार कटा, 2 बार। टोटल टिकट कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर वो 200 है। देखिएगा 3 और 2 कैसा आ गया, 5। 5 से कितनी बार कटा, 4 बार। 40 का गुना यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 40 का गुना यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो जो टिकट है ना मेरे भाई वो कैसे हैं, तो आप बोलेंगे 80 और 120। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर बी होगा। क्लियर है? क्या पूछा है जरा इस पे ध्यान देना है, कितने युवा। चलो पहले देखना है भाई, ये आंसर लगाने से पहले आपको चीजें चेक करनी है। एक स्थानीय सिनेमाघर में युवाओं के लिए 150, ये युवा है 120 है ना, तो 120 युवा आएंगे मेरे भाई, युक्त। ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखो आंसर निकलने के बाद भी गलत हो जाता है मेरे भाई, अगर आपका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता। तो क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के उत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो मान लो सर कि दो संख्या x और y है, तो दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 60 है। एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, दोनों संख्याओं के उत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों संख्याओं के उत्क्रम का योगफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/x प्लस 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो वाई प्लस एक्स। तो ऊपर तो पता है कि क्या है 60 है, लेकिन देखो एक्स वाई क्या है, अरे दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 12 और कैसा, तो आप बोलेंगे 72। 12 से कट गया 5 बार, तो आंसर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 5 और बटे में क्या आ गया, 72। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए देंगे आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा। कोई डाउट होगा तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाकार संरचना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को 23 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 1006.02 रुपए, तो घनाकार संरचना का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है मेरे भाई 6 ए स्क्वायर, और खर्चा आ रहा 23 पैसे का, तो 23 पैसे यानी कि 23 बटे क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा।
और बराबर में खर्चा आ रहा है 106 और 02 आप लिखिएगा और बटे में आप कर दीजिएगा 100। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर वो नीचे आ जाएंगे। देखिएगा ये 100 से क्या कट गया, आप बोलेंगे सर ये 100 कट गया। 23 इंटू 4 कैसा आ गया, 92 आ गया। बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 8। 23 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 23 3 आ गया सर 69। 69 से कैसा बचा, तो आप बोलेंगे 23 3 49, 16 और 1 17। 23 इंटू 7 161, बचे कितने 9। 23 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 6 से अगर काटेंगे तो 6 7 42, एक बचा। 6 2 12, बचे कितने 5, 6 9 54। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर क्या, तो आप बोलेंगे 729। 729 की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बराबर कैसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 27। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब उसने पूछा है इसका आयतन, आप बताओ जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, तो होता है मेरे भाई ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब 27 का क्यूब। तो बताओ 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। 3 यही है, तो वैसे तो आपको 27 का क्यूब मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 19,683 आप इकाई के अंक से भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? आपको पता होना चाहिए सर, कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है, जब अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो क्या बोलोगे, 5 और 5 10 और 7 17। 17 3 से डिवाइड है क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। 3 2 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, कोई दिक्कत उसमें आपको होगी नहीं। चलो, जैसा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है होमवर्क के लिए। 12 पारियों में क्रिकेटर का औसत 52 रन है, 13वीं पारी में वह 183 रन बनाता है। उसके औसत स्कोर में डेज डेज की वृद्धि हुई, उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित करें। क्लियर है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। अगर ये बात वाकई आपको समझ में आती है तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन।